बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्लाम स्टूडेंट करेंगे न्यू सेकेंडरी साइंस अपडेटेड एडिशन 2022 फॉर क्लास 7 और इसका हम चैप्टर कर रहे हैं प्लांट सिस्टम, जिसका पेज नंबर 19 करेंगे। टॉपिक है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैस diffuses through stomata into spaces between the cell of the leaf। आप सबको पता, आपको ये स्टोमाटा नज़र आ रहा है which is present at the lower side of the leaf। और ये वो ओपनिंग्स होती हैं जब एक्सेसिव वाटर हो जाता है ट्रांसपिरेशन के दौरान, स्टोमाटा ओपन होते हैं और वहाँ से पानी भी बाहर निकलता है और गैसेस भी इन आउट होती हैं। जो गैसेस प्लांट से बाहर निकलती हैं उसमें ऑक्सीजन है और जो प्लांट के अंदर जाती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन रात के टाइम यही गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है जब वो प्लांट से बाहर निकलती है, क्योंकि उस टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता। रात के टाइम सिर्फ रेस्पिरेशन चल रही होती है प्लांट के अंदर। तो स्टोमाटा जो है ना वो डिफ्यूज़ करता है गैसेस को। डिफ्यूज़ से मुराद है कि इन आउट करवाता है, गैसेस एक्सचेंज करवाता है फ्रॉम दीज स्पेसेस। यानी स्टोमाटा की जो खुले मुंह हैं यहाँ से द गैसेस डिफ्यूज इनटू एंड आउट ऑफ द सराउंडिंग सेल्स। अब सेल के अंदर भी इसी जगह से जाती हैं और सेल से बाहर भी इसी जगह स्टोमाटा की ओपनिंग से निकलती हैं। गैस एक्सचेंज इन प्लांट इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट ड्यूरिंग डे लाइट प्लांट सेल्स कैरीज ऑन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एट द सेम टाइम। होता क्या है, दिन के टाइम हम सांस भी ले रहे होते हैं और हम खाना पीना और अपनी बाकी काम भी कर रहे होते हैं। इसी तरह पौधा दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस यानी फूड भी बना रहा होता है और सांस भी ले रहा होता है, रेस्पिरेशन भी टेक प्लेस हो रही होती है। दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं दिन के वक्त, डे टाइम में, क्योंकि सूरज की वजह से ही उसने फोटोसिंथेसिस करनी है और ऑक्सीजन इन आउट करनी है और रेस्पायर करना है। ठीक है, रिमेंबर द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब आपने दोनों इक्वेशंस जो डे टाइम में वो दोनों काम एक साथ कर रहा होता है वो क्या है। फोटोसिंथेसिस के लिए आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वो अपने अंदर इनटेक करता है, सनलाइट को यूज करता है। फिर सनलाइट और पत्ते में मौजूद क्लोरोप्लास्ट के अंदर का क्लोरोफिल, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं। ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन क्या है, उसमें दिन के टाइम क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये दिन के टाइम जो रेस्पिरेशन हो रही है उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों चल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, एक केमिकल रिएक्शन की ये इक्वेशन है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों ने रिएक्शन किया और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया इनटू एनर्जी और ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो हम इनमें से क्या निकला, क्या प्रोडक्ट निकली, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में से निकला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हुई, प्रोड्यूस नहीं हुई। नोटिस दैट द रेस्पिरेशन इक्वेशन इज द ऑपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इक्वेशन बिटवीन देम। अब आप अगर देखें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अंदर जा रहा है और बाहर क्या निकल रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और एनर्जी। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और बाहर क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस याद कर लिया है तो जब आप उसको उल्टा कर लिखोगे तो रेस्पिरेशन बन जाएगी। अगर रेस्पिरेशन लिखोगे और उसको उल्टाओगे तो वो फोटोसिंथेसिस बन जाएगी। दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, प्रोड्यूस नहीं होती, ये याद रखना है। बस फोटोसिंथेसिस में आपने ये याद रखना है कि सनलाइट और क्लोरोफिल मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस कीप द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर स्टेडी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो साइकिल है, जो लेवल है हमारी हवा के अंदर, आपको पता है ना एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ वास्ता पड़ता है, बाकी तो दूसरी गैसेस भी हैं, लेकिन ज़्यादा क्योंकि लेवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का नॉर्मल रखना ज़रूरी है, बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो यही दो अमल यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इन दोनों साइकिल्स को, ऑक्सीजन के लेवल को और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को हवा में बैलेंस रखती हैं, स्टेडी रखती हैं। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में। द ग्लूकोज इज देन यूज्ड एज
फूड बाय द प्लांट एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। और फिर प्लांट उस ग्लूकोज को एज अ फूड इस्तेमाल कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है, कुछ इस्तेमाल कर लेता है। और मैंने आपको बताया था कि व्हाट हैपेंस विद द ग्लूकोज इन द प्लांट, तो उसमें से आपको मैंने सारे यूजेस भी बताए थे, उसका ज्वाइन होना भी बताया था। अगर आप जिस बच्चे ने मेरी वो प्रीवियस पेज नंबर 17 की ग्लूकोज वाली वीडियो देखी है, तो वो 5 तरीके हैं। प्लांट कुछ ग्लूकोज खुद इस्तेमाल कर लेता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कुछ ग्लूकोज को वो ज्वाइन करता है विद मैग्नीशियम और उससे क्लोरोफिल बन जाता है, और कुछ ग्लूकोज ज्वाइन होता है विद नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। कुछ ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है एज ए ऑयल और स्टार्च इन फ्रूट, सीड, स्टेम और रूट के अंदर, और कुछ ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, सम ग्लूकोज आर यूज फॉर सेलुलोज टू मेक न्यू वॉल्स। ठीक है, चेंज हो जाता है इनटू सेलुलोज ताकि नई दीवारें बन सकें प्लांट के लिए, जो कि उसको सपोर्ट करेंगी सीधा खड़ा रहने में। और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगी उस पौधे में से, ताकि हवा में ऑक्सीजन आ सके। इसलिए पौधे जो है ना वो लंग्स कहलाते हैं अर्थ के, क्योंकि वो हर वक्त ऑक्सीजन को बाहर फेंक रहे होते हैं सराउंडिंग एयर के अंदर। अब रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, यानी इस वक्त डे टाइम नहीं है, रात का वक्त है और फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा, तो खाली रेस्पिरेशन हो रही है। तो उसमें क्या होगा, टेक्स ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। अब वही ऑक्सीजन और ग्लूकोज वो लेगा और इसको पौधा कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। Respiration and photosynthesis are biologically reactions in the environment and complement each other. One cannot occur without the other. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस नहीं होगी, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस नहीं होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए वो फोटोसिंथेसिस से मिलती हैं, और फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए जो चीज़ें, जो रिएक्टेंट्स हमें चाहिए वो हमें रेस्पिरेशन से मिलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CP, और उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। मैं जल्द ही आपके लिए CP प्रिपरेशंस को अपलोड करूंगी ताकि आप अच्छे से अपने साइंस के पेपर की तैयारी कर सकें। अपना खूब ख्याल रखिएगा, वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे वीडियो में आने वाले तमाम एड्स को अच्छे से देखें। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।